बोले त्रिलोकी महाराज की। देखो ऐसा है, इधर उधर की बात दुनिया भर में होती रहती है, दरबार में दरबार की बात करनी चाहिए। हम बीच बीच में आमोद प्रमोद का विषय इसलिए बोल जाते हैं क्योंकि तुम गर्मी से दूर से चल के आए हो, आमोद प्रमोद के विषय पे तुम्हारे चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती तो हमें अच्छा लगता नहीं। 50 किलो सोना मिलने के बाद जितनी प्रसन्नता आप सबको होती है, आपके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट देख करके उसको 1000 गुनी प्रसन्नता हमें होती है। हमारे दरबार में आकर के कोई आकर के कहता ना, गुरुजी मैं ये पूछ करके गया था, महाराज से ये आदेश लेकर के गया था और वैसा जैसा बाबाजी ने बोला वैसा ही हुआ और आज मैं बहुत खुश हूं। ऐसा लगता है कि जैसे सामने वाला आदमी हमें हजारों करोड़ की संपत्ति दे गया हो, इतनी सी बात सुन करके। और हम सच्ची बात बताएं, 18 साल हमें आज दरबार में हो गए हैं। हम 6 वर्ष की आयु से दरबार लगाना प्रारंभ कर दिए थे, 6 वर्ष की आयु से हम आसन पे बैठ गए थे। 4 पीढ़ियां हमारी दरबार चलाते हुए निकल गई, 4थी पीढ़ी वर्तमान में चल रही है। हम सिर्फ एक ही चीज के लिए दरबार आज तक लगाते हैं, धन पैसा रुपया माया हमें फर्क नहीं पड़ता, ना हमें चाहिए। अगर हमें धन पैसा रुपया माया चाहिए तो 18 साल से हमारा दरबार लग रहा है, अब तक तो हम भी करोड़ों के मालिक होते है ना। लेकिन महाराज की कृपा से हमारे पास भी कमी नहीं है, सस्ते हम भी नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ दरबार लगाने का हमारा मूल महत्व और मूल विशेष कारण क्या है, वो विशेष कारण ये है, हम दरबार ही इस चीज के लिए लगा रहे हैं। हमें क्या चाहिए बदले में? बाबाजी की कृपा बाद लोगों को दिलवाते हैं तो हम बदले में क्या लेते हैं? बदले में लेते हैं सिर्फ मुरझाए हुए दुखी चेहरों पे एक छोटी सी उम्मीद की प्रसन्नता। वो प्रसन्नता ही हमारी फीस है। जब कोई आदमी आकर के कहता है ना कि महाराज आपकी कृपा से, बाबाजी की कृपा से, इस धाम की कृपा से हमारा ये काम पूरा हो गया, हमारा भला हो गया, तब समझो हमें ऐसा लगता हमें फीस मिल गई हो। बोल बाबाजी महाराज की जय। और 4 गुना चलने की क्षमता हमें आ जाती है। फिर ऐसा लगता है जब थोड़ी बहुत थकान भी हो रही हो ना और गलती से कोई आदमी आकर कह दे कि बाबाजी की कृपा से आज हमारा ये काम हो गया, तो ऐसा लगता है अब तो चाहे 2 दिन और बिठाए रखो, हमें कोई आपत्ति नहीं, 2 दिन और दरबार लगाते रहे। अब वो बात अलग है कि आलोचनाएं भी होने लगी हैं, अब हमें धमकियां भी आने लगी हैं। और धमकी इसलिए नहीं आ रही कि हम लोगों का भला कर रहे हैं, ना धमकी इसलिए आ रही कि हमें किसी से कुछ चाहिए होता है, और धमकी हमें ही नहीं, अध्यात्म में बैठे हुए हर एक युवा पीढ़ी का, जितने युवा पीढ़ी के लोग अब अध्यात्म में आए हैं और उस अध्यात्म को आगे लेकर के जा रहे हैं, एक नई ऊर्जा दे रहे हैं, उन सभी को इन विरोधी लोगों का निशाना बनना पड़ रहा है। और उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण ये नहीं कि वो अध्यात्म को बढ़ा रहे हैं, मूल कारण ये है कि ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, ये चाहते थे यही युवा पीढ़ी शराब पिए, मांस खाए, गानों पे गूंजे, घूमे और वासनाओं में मदमस्त रहे, बस धर्म को लेकर के आगे ना बढ़े। मुद्दा ये है। नहीं, हम क्या सिखाते थे? अब से पहला एक दौर था, आज से 10 वर्ष पहले, कि बच्चा अगर गलती से मंदिर में जाकर के पूजा कर ले तो घर वाले ही कहते थे बेटा इनके लिए तो पूरा जीवन पड़ा हुआ, पढ़ ले, ये काम कर, नौकरी लगा, बिजनेस कर, ये पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा। आज का दौर है कि माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ाई जितनी जरूरी है पूजा उतनी जरूरी है, पढ़ाई भी करो लेकिन साथ के साथ एक सूर्यदेव को जल भी दे दे, एक दीपक जला जा, हनुमान जी के मंदिर में मत्था टेका ना जाकर के। अब इन चीजों से कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बोले नहीं ये पीढ़ी तो वासनाओं में जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए? आरोप ये दिक्कत यही है कि युवा पीढ़ी इस आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर ना हो। हाँ, आज भी कहते हैं और आपको भी कहते हैं, कुछ भी करो पर धर्म को ना छोड़ो। धर्म है तो आप हैं और धर्म नहीं तो आपका कोई वजूद नहीं, इतना भी याद रखना। शिक्षा जितनी आवश्यक है, धर्म की शिक्षा भी उतनी आवश्यक है। हमें पहले भी कही, शिक्षा स्कूल, कॉलेज, विद्यालयों में, संस्थानों में मिल सकती है, संस्कार परिवार में। संस्कार ही एक चीज है जो आपके व्यक्तित्व को समाज में एक नई दिशा देते हैं। नहीं, एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है जो तू तड़ाक में बात करता अपने बड़ों से भी, एक व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है लेकिन वो अपने बड़े, अगर घर में सर्वेंट भी है
अगर घर में नौकर भी है, पद में छोटा भी है, तो भी आप करके बात कर रहा है, हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा है, जीव रक्षा में ध्यान रखता है, तो किसकी शिक्षा बड़ी हुई? संस्कारों की शिक्षा बड़ी है, संस्थानों की शिक्षा बड़ी नहीं है। संस्थानों की शिक्षा के चक्कर में ना पड़ो, संस्थानों की शिक्षा आसानी से प्राप्त हो जाएगी, संस्कारों की शिक्षा आसानी से प्राप्त नहीं होती। और याद रखना, जब काल आता है ना, काल कर्म देखता है, डिग्री नहीं। काल कर्म देखता, डिग्री नहीं। डॉक्टर भी इलाज करते हैं, अपना काम पूरा करने के बाद परिवारजनों से बोल जाते हैं हमने अपना काम पूरा कर दिया, अब भगवान के हाथ में। जो लोग आज कहते हैं ना साइंस सब कुछ है, डॉक्टर सब कुछ है, अगर डॉक्टर साइंस सब कुछ ही है तो फिर डॉक्टर्स के मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए भगवान भरोसे है। और अगर डॉक्टर्स के मुंह से ये निकल रहा भगवान भरोसे, तो इसका मतलब वो अपना कर्म कर रहा है, कृपा वहीं से होने वाली है। बोलिए बाबा जी महाराज की जय। डॉक्टर जितना जरूरी है, औषधि जितनी जरूरी है, उपचार जितना आवश्यक है, उसकी कृपा भी उतनी आवश्यक है। अभी पिछले महीने की बात है, एक आदमी 48 दिन हॉस्पिटल आईसीयू वेंटिलेटर पे रहा और परिवारजन जाकर के डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि जी क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, समझ से बाहर है, होश में ही नहीं आ रहे हैं बस। अब देखो भगवान के हाथ में, हमने अपना काम पूरा कर दिया। और किसी संत ने उनको कहा जा करके कि तुम ये उपचार कर देना, हनुमान जी के मंदिर में ये चीज जाकर के रखाना और अर्जी लगाना और फिर हमें बता देना। वो आदमी आया मंगलवार में और उसने आकर के कहा कि 48 दिन में जो व्यक्ति होश में नहीं आया, 49वें दिन वो हनुमान जी के मंदिर में लड्डू रखते ही के साथ उस आदमी ने उठते ही के साथ चाय मांगी है आईसीयू में। उसने कहा मुझे चाय चाहिए, होश में आकर के। तो एक कहा ये कृपा नहीं है? उसी दिन उसको होश क्यों आया जिस दिन लड्डू रखे गए? एक दिन पहले भी तो आ सकता था या 2-4 दिन बाद भी आ सकता था, उसी दिन क्यों? तो यहाँ कृपा है। डॉक्टर कर्म करता है, भगवान कृपा करते हैं। दोनों के समागम से ही व्यक्ति विशेष का कल्याण होता है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ धर्म ही सब कुछ है, कर्म भी सब कुछ है। कर्म और धर्म दोनों का समागम यही व्यक्तित्व को आगे बढ़ाता है, समाज को आगे बढ़ाता है, नई ऊर्जा देता है, नई ख्याति को उत्पन्न करता है। और तुम कहोगे भगवान को छोड़ो, धर्म को छोड़ो, पूजा पाठ छोड़ो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, तो पढ़ाई तो प्राप्त कर लोगे, डिग्री तो प्राप्त कर लोगे, पर जीवन भर भटकते और परेशान रहोगे। फिर एक दिन आएगा तुम्हारे घरों पे कब्जे हो जाएंगे, तुम्हारे हाथों में कलावे पहनने पे प्रतिबंध लग जाएगा, तुम्हें अपनी आवाज नहीं उठाने नहीं दिया जाएगा, अपने शब्दों की गरिमा खो दोगे और जीवन भर एक गुलामी के दौर में जियोगे। अगर जीवन में अपनी बात रखनी है, आजादी से जीना है, तो अपनी पद्धति, अपनी संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। और संस्कृति पद्धति का मतलब ये नहीं कि तुम रात दिन बैठ करके हवन करो, तुम रात दिन बैठ करके आरती पूजा करो, नहीं। तुम जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन एक विशेष कार्य करो। क्या? जीव रक्षा। अपने अपने घरों के बाहर एक झांवला रखो पानी भर के, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, इन लोगों के लिए। अपने छत पे पक्षियों के लिए दाना पानी डालो। पूरे दिन में तुम 1000 रुपए कमाते हो, तुम्हारा भरण पोषण 500 रुपए में चल जाता, 500 रुपए की तुम्हें बचत है, तो 400 रुपए की बचत कर लो। 100 रुपए तुम जानवरों के लिए, जीवों के लिए, वानरों के लिए, किसी के भी लिए अपने उससे निकालो। पालतू पक्षी, पालतू जीव तो सब सुरक्षा करते हैं। अब तुम आए हो बाहर रोड पे टहल रहे हो, जो बंदर है, अब ना तो खेतों में फसल है, ना पेड़ों पे फल है, हम तुम ध्यान नहीं दे रहे, वो मर रहे हैं। पानी गर्म हुआ रखा होता है खाइयों में, गड्ढों में, वो बेचारे उसी से पानी पीते हैं, तो वो गर्म है, पी नहीं सकते, वो मर रहे हैं। अब उनका संचारण किसके हाथ में? वो तो हमारे ही हाथ में ना। कहते भगवान अगर इतने ही प्रभावशाली और बलशाली हैं तो भगवान आकर के क्यों रक्षा नहीं कर देते? अगर भगवान को ही रक्षा करनी होती तो मनुष्य को क्यों बनाया होता? बताओ। और राजा कभी क्षेत्र में जाके अनाज बांटता है क्या? कौन बांटता है? उसका मंत्रिमंडल बांटता है, उसके कर्मचारी बांटते हैं। तो भगवान के कर्मचारी हम हैं,
ये हमारा काम है। भगवान ने अगर हमें दिया है और अपनी क्षमता से अधिक दिया है, तो हमारा दायित्व बनता है कि उसका थोड़ा सा दान करें। हमें पिछली बार भी कहा था, एक श्लोक है, हमारे गुरुजी बहुत जल्दी उस श्लोक को पढ़ते थे, जो लोग भजन करते नहीं करें दान में ढील, उनके धन को खाएंगे वैश्या वैद वकील। जो दान नहीं करते, भजन नहीं करते, वैश्या वैद और वकील, ये 3 लोगों के पास ही उनका धन जाता है, वो खुद के लिए नहीं कर सकते। तो इसलिए परोपकारिता आगे रखो, साधना साथ रखो, शिक्षा उसके बाद रखो। तीनों चीजों को लेकर के चलो, जीवन धन्य है। बोल दिव्य धाम सरकार की जय।